जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, फाइनली आप लोग का जे टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे जो है फॉर्म जो है कब से भराएगा, फॉर्म का कितना फीस वगैरह लगेगा और क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पाइएगा, ये जो है पेपर में अधिसूचना, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें अधिसूचना से रिलेटेड आपको बताया था, उसमें उसमें भी हालांकि सारा पात्रता वगैरह या फिर जो मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस वैसे कर दिए थे आप लोग को। देखिए यहाँ दिखा भी दें, तो ये रहा वीडियो जिसमें कि हमने पूरा पहले डिस्कस किया था जे टेट का। देखिए संपूर्ण जो है नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे हमने बता रखा था, ये वाला वीडियो में 14 मिनट का वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे जो है इसमें कुछ कुछ जो भी बची हुई चीज़ें होंगी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, और यहाँ पे मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि झारखंड में जो है 2013 में एक बार जेटेट हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ था, और ये जो है थर्ड, अब जो है तीसरी बार जो है 2024 में होने जा रहा है। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। विज्ञप्ति संख्या देखिए यहाँ पे 30/2024। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो फॉर्म है इसको आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जो है आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए वेबसाइट का नाम ये रहा। ठीक है, jack.jharkhand.gov.in/jack। ठीक है, तो ये वेबसाइट में आपको भरना, ना कि जेएसएससी की साइट में ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का जो ये आपका ये जो एग्जाम है ये आपका क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, जो कि ये इसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा इसको एग्जाम लिया जाना है। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बन रहिएगा, और किस जिला से वीडियो देख रहे हो जिले को जरूर बताइएगा हमें, और चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि 23/7 से आवेदन होना है, और ये 22 अगस्त तक। ठीक है, मतलब एक मंथ का आपको समय यहाँ पे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे योग्यता किनके के लिए है, ये कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है कि सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे झारखंड के अलावे, ठीक है, भारत का नागरिक मतलब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि आपका कोई भी पुलिस केस नहीं हो, ये मैटर कहा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला जाता है, प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता यही है कि अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं, इस तरह से। तो 1 to 5 का जो आप लोगों को बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 12th होना चाहिए आपका, 12th के साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th या एबव भी आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 6 to 8 का जो बेसिक है वो है आप लोगों का कि जो है ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आप प्लस डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन है और साथ में बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही इसका जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं होती है। हालांकि और सब भी केसेस है, स्पेशल एजुकेशन वगैरह सबका जो बीएड होता है उसका भी अलग अलग क्राइटेरियाज है, वो जो है उस वाले वीडियो में आप लोगों को मैं पूरे डिटेल्स में समझाया है। खैर चलिए यहाँ पे देख लीजिए और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए एवं उच्च प्राथमिक कक्षा जो आपके 6 से 8वीं शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है नियमावली संशोधन। देखिए सभी नियमावली पहले की 2019 वाली, 2022 वाली, फिर यहाँ पे 24 वाला। ठीक है, उसके उसमें जो निर्धारित 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप होगा। तो ये जो लेटेस्ट में जो नियमावली आया था, जो अधिसूचना जो मैंने पहले के वीडियो में कवर कर रखा, जो मैं वीडियो दिखा रहा था उसमें वो सभी के बारे में मैंने बताया। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उसी टाइप का कुछ वही सभी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो है कुछ छूट वगैरह की बात भी करी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा 5% का जो है छूट दिया जाएगा आप लोगों को प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता में। किनको दिया जाएगा 5% का, तो ये एसटी एससी और जो है ओबीसी कैंडिडेट्स या दिव्यांग कोटि को दिया जाएगा। ठीक है, और विशेष रूप से जो ये आपका पीवीजीटी इनको 7% का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस में छूट दिया जाएगा वो आपको भी एग्जाम पैटर्न वाला जो मैं अभी बताऊंगा ना उसमें आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको इतना परसेंट मार्क्स लाना है, ठीक है, पास करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, वहाँ पे हम आपको डिस्कस कर देंगे। जैसे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका इनको कितना लाना है, तो 60% लाना है, और इधर कितना इन लोगों को लाना, देखिए 55 मतलब 5% का छूट इस तरह से। तो इसके बारे में ये सब चीज़ें दी गई हैं। खैर अब यहाँ पे अगर नीचे देखिएगा तो विशेष जो है यहाँ पे एज के बारे में देखिए, यहाँ पे जो है कौन सा कट ऑफ डेट माना है। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 दिनांक 15/6/2024। ठीक है, वो जो नया नियमावली था उसके अनुरूप दिया गया था, जिसमें कि आप लोगों का जो है वो मैं भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए खैर यहाँ पे देखिए एग्जाम का जो स्वरूप है वो किस तरह से रहेगा। तो इसमें जो है क्या होगा, आपका 1 to 5 को लेवल 1 कहा जाएगा, और 6 to 8 के लिए लेवल 2 कहा जाएगा। ठीक है, 1 to 5 का जो है 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 6 to 8 का 2.5 घंटे का ये भी पेपर होगा। दृष्टिबोधक जो है दिव्यांग उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वेबसाइट जो जो आपका जैक का जो वेबसाइट है उन्हें जांच परीक्षा के स्वरूप अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित किया जाएगा। तो मतलब ये जो है परीक्षा आयोजन जैक करेगा, यही सभी चीज़ें यहाँ दी गई है। आइए अब यहाँ पे जो है हम सीधे जो है आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु जो आपको मिनिमम परसेंटेज पास करने के लिए जैक का जो परीक्षा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना परसेंट अंक लाना है। तो देखिए समान जो कैटेगरी है, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी है उनको प्रत्येक खंड, यहाँ पे समझिएगा प्रत्येक खंड मतलब अलग अलग, जैसे कि जो है पेपर। ठीक है, पेपर 1 में जैसे कि अलग अलग जो कैटेगरी है, ठीक है, उसका बात कर रहा है। ठीक, तो उसमें देखिए न्यूनतम प्रत्येक खंड में आपको 40 लाना होगा। ठीक है, 40 प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, ये आपका प्रतिशत में, तो आपको 40% लाना होगा। जैसे कोई खंड मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का है,
ठीक है। पेपर 1 फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेपर 1 है 1 to 5 क्लास के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए इसमें 3 खंड रखा गया मान लीजिए। फर्स्ट खंड आपका भाषा कर दिया, दूसरा खंड जो है आपका कुछ और कर दिया, तीसरा खंड। तो इस तरह से तीनों खंड में आपको अलग-अलग, ठीक है। जैसे 100 नंबर का ही हुआ तो इसमें आपको 40% लाना होगा पास करने के लिए, दूसरे में भी 40%, तीसरे में भी 40%, इतना लाना होगा। और कुल मिलाकर के टोटल जो है 300 का आपको 60% लाना होगा। ये आपको करना, मतलब कि इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको पार करना है और साथ ही साथ जो है फाइनल भी जो है आपको 60% मार्क्स लाना है। मतलब 6 या 18 300 का 180 नंबर आपको लाना ही लाना है, तभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है इसमें आप उत्तीर्ण कर लेंगे, तो फेल कर लाइएगा, ठीक है। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से देखिए, अब ये जो मैं आपको बताया कि 300 या फिर जो है 100, ये मैं एक एग्जाम्पल लेके बताया हूँ, परसेंटेज को समझाया हूँ बस। ये एक्चुअली वो नहीं है। यहाँ पे जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें एग्जाम पैटर्न में कितना कितना मार्क्स का है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति का, ठीक है। अनुसूचित जाति तो हो गया एससी कास्ट, तो उनको देखिए प्रत्येक खंड में 30% लाना है और फाइनल टोटल जो है आपको 50% अंक लाना है। उसके बाद फिर एसटी की बात करेंगे जनजाति, तो यहाँ पे भी इनको भी प्रत्येक खंड में 30% लाना है और टोटल 50% लाना है। आदिम जनजाति का उसी तरह से सेम रखा गया है। फिर BC1 जो होते हैं, OBC1 उन और OBC2 दोनों के लिए देखिए 35% जो है हर विषय में, 35% हर विषय में पास करना है और टोटल ओवरऑल 55% आपको लाना है। EWS को 35% इसमें रखा गया है और सेम ही OBC जैसा ही रखा गया है, ठीक है। दिव्यांग वालों के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 30 रखा गया है प्रत्येक खंड में और 50 जो है टोटल में। अब देखिए यहाँ पे जो है OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का, ठीक है। ये चीज़ें दिया गया है कि एग्जाम आपका OMR बेस्ड होगा। चलिए परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ परीक्षा शुल्क जो है बहुत ही, मतलब कि क्या बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, अगर वो कक्षा सिर्फ 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको 1300 देना पड़ेगा, और 6 to 8 के लिए कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के लिए तो उनको 1300 देना पड़ेगा, और दोनों ही अगर मिला के कीजिएगा तो फिर आपको 1500 लगेगा, मतलब 1 to 5, 6 to 8, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए अगर बात करें तो दोनों मिला करके 800 रुपया, और इंडिविजुअली 1 to 5 और 6 to 8 का कीजिएगा, मतलब इंडिविजुअली इन द सेंस कि सिर्फ कोई एक तो कीजिएगा, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, उसके इसमें आपको इंडिविजुअल फीस इस तरह से लगेगा 700 रुपया, ठीक है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का भी 700, 700 दोनों कर दीजिएगा तो 800 रुपया। उसके बाद फिर आदिम जनजाति का यहाँ पे जो है 500, 500 दोनों में कीजिएगा तो 600 रुपया। फिर उसी तरह से OBC का, तो OBC का जनरल के बराबर ही है, ठीक है। OBC1, OBC2 और EWS का भी वैसे ही है। दिव्यांग वालों को भी 700 रुपया देना पड़ेगा अगर 1 to 5 और 6 to 8 का अलग अलग, मतलब एक को एक करते हैं और दोनों मिला के करते हैं तो 800 रुपया उनको देना पड़ेगा। फीस जो भी जमा कीजिएगा वो रिफंड आपका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आपको, फीस के बारे में पता चल गया, कौन भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, सभी लोग भर पाएंगे, ठीक है। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, अदर स्टेट का भी लगता है इसमें अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है, हालांकि इन चीज़ों में सरकार को सोचना चाहिए, झारखंड राज्य के खासकर, कि भारत का नागरिक आखिर कब तक अपने अपने राज्य में चीज़ों को करवाना चाहिए। खैर चलिए इस पर मैं नहीं जाऊँगा। अब आ जाइए यहाँ पे जो है प्राप्तांक वगैरह के बारे में समझ में आया, पासिंग मार्क्स वगैरह समझ में आ गया, पासिंग परसेंटेज आपको समझ में आ गई, पासिंग मार्क्स भी आपको बता देते हैं। चलिए वैसे अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, तो मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, जैक टाइम्स। यहाँ पे आपको हर तरह का जो है अपडेट्स वगैरह सब मिलता है। जैसे कि अभी सहायक आचार्य वाला जो नियुक्ति चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है रिजल्ट देने के मामले में रोक लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी अपडेट फिर यहाँ पे देखिएगा, एक JSSC का एक नोटिस आया है जिसमें एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये झारखंड मैट्रिक स्तर के। तो देखिए यहाँ पे कुछ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जल्दीबाजी में थोड़ा होता है, होते हैं, तो उस टाइम वीडियो अगर नहीं बना सके तो कम से कम टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाए, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के रहा कीजिए। चलिए अब मैं वो अधिसूचना दिखाता हूँ आप लोगों को। तो साथियों ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, जुड़ के ले सकते। देखिए ये जो है 15/6/2024 को ये निकाला गया था, और ये संशोधित नियमावली 2022, ठीक है, इसको नियमांकित संशोधन किया जाता है। ये जो 22 वाला था इसको संशोधित करके नया नियमावली 2024 में इसको निकाला गया है। तो इसमें जो कुछ संशोधन था वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। तो चलिए यहाँ पे इन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे उतना हम, ठीक है। हम लोग सीधे जो है आते हैं कहाँ, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का एक बार मैं आपको बता दूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है वर्तमान प्रावधान था, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉलो नहीं कीजिएगा, ठीक है। फॉलो कौन सा होगा, ये वाला होगा, प्रतिस्थापित प्रावधान, ये वाला फॉलो होगा, ठीक है। तो इतना दूर तक आप इसको भूल जाइए, इसका काम नहीं है। ये मैं अभी 1 to 5 का आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। 1 to 5 का समझिए। देखिए जो मैं खंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे टोटल खंड देखिए, खंड 1, खंड 2, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, ये रहा खंड 3। तो यही तीनों खंड में, ठीक है, आपको इंडिविजुअल पार करना होगा कट ऑफ्स, ठीक है। इंडिविजुअल कट ऑफ इन तीनों का भी आपको परसेंटेज लाना होगा, और कुल मिला करके, ठीक है, कुल मिला करके यहाँ पे आप लोगों को, जैसे ये टोटल हो गया, ठीक है, 150, इसमें भी आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना कितना है, जैसे टोटल का मैंने बताया था ना अभी कि 55% और 60% ऐसे लाना पड़ेगा। तो इसका अगर 60% निकालते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो कितना हो जाएगा, 15, 75 और जो है 90, मतलब कि 15 छक्के 90, तो 60% 150 कितना हो जाएगा, 90 नंबर। मतलब कि जनरल कैटेगरी को लाना पड़ेगा 90 नंबर ओवरऑल लाना पड़ेगा। और उसी में अगर OBC की बात करेंगे तो 55% है, तो निकाल लीजिए 150 का 55% निकाल लीजिए, और ST SC वालों को निकालना होगा तो 50% निकालना होगा, ठीक है। तो 50% लाना पड़ेगा, तो 15 25 75, मतलब उनको ST SC को 75 नंबर लाना पड़ेगा 150 में पास करने के लिए। और जो OBC वाले हैं तो इसका 15 का 55% कितना होगा मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो मोर और लेस मान के रखिए, जैसे कि ST SC वालों के लिए आपका जो है 75 नंबर है, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 नंबर लाना है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो OBC वालों
को लाना होगा, मतलब कि वही 82.5 समथिंग के आसपास जो है उन्हें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, ये हो गया एसटी एससी के लिए आपको लाना होगा कितना में, तो 150 में, ये भी 150 में और इनको भी 150 में। समझ में आया? अब जो अलग अलग जो खंड है, खंड में भी आपको पास करना पड़ेगा। तो देखिए पहला खंड क्या है, मैं 1 to 5 की बता रहा हूँ अभी। तो बाल विकास और शिक्षण पद्धति में जो है 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद जो है आप खंड 2 में भाषा 1 रहेगा, पेपर मतलब कि भाषा 1, पेपर 1। ठीक है, भाषा 1, तो इसमें भी ये 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15-15 का रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ पे हिंदी रहेगा आवश्यक में, और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, या फिर कोई जब लेंगे तो यहाँ पे आप हिंदी नहीं, यहाँ पे उर्दू और साथ में अंग्रेजी आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 30, 15-15। ठीक, तो अब इसमें भी इंडिविजुअल पार करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसमें भी इंडिविजुअल, जो बाल विकास जो 30 नंबर बताया, इसमें भी इंडिविजुअल आपको पास करना पड़ेगा, परसेंटेज लाना पड़ेगा, जो कि 40% ऐसे करके है। ठीक है, उसमें पास करना पड़ेगा 40% जनरल के लिए। तो इसका 30 का 40% निकाल लीजिए, तो कम से कम 12 नंबर आपको ऐसे लाना पड़ेगा, पास करना होगा, तभी आपका स्कोर भी वैलिड होगा। जैसे भाषा 3 है, देखिए भाषा 3 है ये वाला, इसमें भी 30 नंबर लाना होगा। इसमें राजकीय भाषा मतलब कि जो खोरठा, बंगला हो, ये सब जो है वो सब आपको यहाँ पे 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पार करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया। उसके बाद ठीक है, इसमें जो है आपका और भी है, भाग 3 में जो खंड 3 है, इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका भाषा वाला हो गया, ये भाषा हो गया, और साथ ही साथ इसमें जो है आपका गणित भी है 30 नंबर का, और समान अध्ययन भी है 30 नंबर का। ठीक है, तो समझ में आया, 30-30 60, 60 30 90। तो इसमें इस वाले खंड में 90 चल जाएगा, इस वाले खंड में 90, मतलब थर्ड वाला जो खंड है इसमें 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड वाला जो खंड है उसमें 30 मार्क्स का, फर्स्ट खंड में इसमें 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको सब में इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा, और उस पर टोटल मिलाकर के 150 में आपको पास करना पड़ेगा। ये हो गया किसका, 1 to 5 का। फिर 6 to 8 की बात करेंगे तो देखिए ये वाला वर्तमान वाला आप काट दीजिए, इसको तो नहीं चलेगा अभी। ठीक है, प्रतिस्थापित वाला चलेगा। अनिवार्य में भाग 1 देखिए यहाँ पे खंड 1 जो है इसमें बाल विकास से 30, इसमें भी इंडिविजुअली अलग अलग खंड में पास करना पड़ेगा। उस तरह से पेपर 2 में देखिए यहाँ पे जो है आपका वही हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या फिर उर्दू और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद भाषा 3, तो भाषा 3 में जो है आपका भाषा ये मतलब खंड 3 में मतलब भाषा 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, खंड 3 में भाषा 2 में वही कार्मिक वाला जो है आपका उड़िया, खो, मुंडारी, बंगला, ठीक है, संथाली, ये सब रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, 30, और उसके बाद ये 30, इसमें देखिए ये खंड, इसमें 4 खंड है टोटल, 6 to 8 में बता रहा हूँ अभी। इसमें तीसरा खंड ये रहा, ये आपका क्षेत्रीय भाषा। दूसरा वाला खंड जो था ये हो गया हिंदी इंग्लिश वाला। पहला खंड बाल विकास हो गया। तीसरा खंड देखिए, तीसरा खंड हो गया। चौथा खंड देखिए, चौथा खंड में जो भी जिस विषय के हैं, जैसे गणित और विज्ञान के हैं, तो 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका किसी का समाज अध्ययन है तो उनका 60 रहेगा, और किसी का भाषा है तो उनका 60 रहेगा। तो इस तरह से अब मान लीजिए कोई साइंस मैथ का लड़का है तो उनको कितना लाना होगा, उनको 60 में, फिर इस 60 में उनको इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा। 60 का जैसे कि 40% निकालिएगा जनरल कैटेगरी के लिए, तो 24 नंबर उनको पास करना पड़ेगा इसमें, तभी कुछ उपाय होगा। उसके बाद ही फाइनल वो कहलाएंगे। लेकिन एग्जाम टोटल इनका भी देखिए तो 150 नंबर का होगा। ठीक है, 150 में वही 90 जो है 6 to 8 में बता रहा हूँ, 150 में आपको 90 जनरल कैटेगरी, फिर जो है आपका एस टी के लिए 75, और ओबीसी के लिए 82.5। ठीक है, 82.5। ये हो गया पूरा मामला। रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस देखिए आप जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो अभी 6 to 8 का एग्जाम हो रहा है आचार्य सहायक वाला, उसी तरह का लेवल इसमें रहेगा, जैसे कि भाषा वगैरह का हो, या समाज अध्ययन का हो, या फिर जो है गणित वाला हो। 6 to 8 का जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। ठीक है, और जो 1 to 5 है वो इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई, एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया, किस में कितना परसेंटेज लाना होगा पास करना, वो समझ में आ गया, एग्जाम फीस के बारे में समझ में आ गया, कब से फॉर्म भरा जाएगा वो भी समझ में आ गया। और होगा तो मैं आप लोग को वीडियो 23 तारीख को प्रोवाइड कर दूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि और कोई डाउट आप लोग के मन में रहा होगा, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ये वाला पीडीएफ को भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर फिर से, अब मैंने वैसे डाल भी दिया है, आप लोग जो है फाइल सेक्शन में जाकर के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कुछ इसमें न्यू अपडेट आएगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे। तो मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत